हेलो एवरीवन, मैं राधा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एक और नए व्लॉग में। कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आप सभी के साथ मैंने 16 तारीख का व्लॉग शेयर किया था नहाने खाने का, और अभी मैं आप सभी के साथ मनसा पूजा का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो आज है 17 तारीख और टाइम हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं 4 बजे हम लोग उठ गए थे सरगी करने, लेकिन सुबह सुबह कुछ खाने का मन जाता ही नहीं है। मैं तो जैसे तैसे करके 2 ठो रसगुल्ला खा ली थी, लेकिन हस्बैंड जी से खाया ही नहीं जाता। ये व्रत वो भी रखते हैं, साल में एक बार वो भी व्रत रखते हैं। तो खाने के बाद हम लोग सो गए थे और मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, तो बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पाई, क्योंकि बच्चे बिना लंच बॉक्स लिए जाते नहीं हैं। उन लोगों को लंच में ना रोटी ही खाना होता है, तो वो लोग भी स्कूल नहीं गए। सोचे चलो हेल्प करवा देंगे थोड़ा। तो उसके बाद फिर मैं उठी हूँ 7 बजे, और उठने के बाद फिर घर का काम करना स्टार्ट की। काम ही कर रही थी, तैसे ही मेरी भगनी भी आ गई, तो वो भी अब हेल्प करवा देंगी। तो वो खाना बनाने में लग गई। अब मैं सोची चलो ये सारा काम कर लेते हैं, क्योंकि घर में और भी बच्चे आने वाले थे और भी सासू माँ लोग भी थी, तो खाना भी ज़रूरी था। तो इसीलिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ सारे कपड़े समेटने के लिए, क्योंकि कपड़ा बहुत ज़्यादा होता है। पूजा पर्व में ना यही होता है, धोना पोछना, कपड़े लत्ते इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि इंसान ना यही सारा चीज़ करके थक जाता है। फिर व्रत करके तो और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो और भी कपड़े सूख के आने वाले थे, तो मैं सोची चलो इन सभी को हटा देते हैं, तभी जा कर के सही रहेगा, वरना फिर और सारे कपड़े कहाँ ही रखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कपड़े समेटने के बाद उसके बाद फिर सारा घर द्वार धोना पोछना हो गया है मेरा। और यहाँ पर बच्चे लोग हैं और सारे रूम में पोछा वगैरह लग गया है। और ये देखिए मेरे हस्बैंड जी, साल में एक बार व्रत करने से ना ऐसे ही होता है, भूख नहीं लगती है, लेकिन उनकी आदत है चाय पानी पीने की, तो थोड़ा सा वही जो क्रेविंग है ना वही खलती है, और कुछ नहीं। भूख तो लगती ही नहीं है, किसी को भी नहीं लगती होगी, बस चाय पानी मिल जाए ना वही लगते रहता है, क्योंकि आदत होती है ना। तो लेटे हुए हैं और बारिश भी हो रहा, तो बाहर कहाँ ही जाते हैं। तो मैं यहाँ पर सारा काम काज कर ली हूँ, उसके बाद फिर थोड़ा सा आराम करूँगी। और उसके बाद अभी नल खुला हुआ है, तो पानी भर रही थी मेरी भगनी बॉटल वगैरह में। तो मैं सोची चलो ये ना पिछले दिन ही मैं सारा कपड़ा धुल के रखी थी, तो पिछले दिन ना ही लाइट थी और ना ही पानी थी, जिसके वजह से मैं खंगाल नहीं पाई थी। तो अभी लाइट पानी दोनों आया, तो मैं सोची चलो बारिश हो चाहे जो हो, सभी को खंगाल के रख देते हैं, मशीन में सुखा के रख देते हैं। मशीन में सुखा के रखा हुआ रहेगा, बस थोड़ा सा धूप लगने के बाद ना ये अच्छे से सूख जाएगा। तो इसीलिए सारा कुछ धो ले रहे हैं। ये मेरे हस्बैंड जी बाथरूम दिखा रहे हैं, क्योंकि कई कमेंट में ना आते हैं कि कभी कभी मैं आंगन में कपड़े धुलती हूँ ना, तो बोलते हैं आपके घर में बाथरूम नहीं है जो आप यहाँ धुलते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, बाथरूम है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है, जिसके वजह से ना ये सारा काम करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना, ज़्यादा करके जब ज़्यादा कुछ रहता है साड़ी वगैरह धुलना, तो आंगन में ही मैं धुल लेती हूँ, और कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जितना भी था बेडशीट वगैरह सब कुछ निकाल कर रखी थी, सब कुछ धुल ली। और अभी टाइम हो रहा है शाम का लगभग 6:30 पौने 7 हो रहा है, और मैं आ गई थी शाम बत्ती देने के लिए। नहा वहा ली हूँ और ब्रश व्रश करके आ गई थी यहाँ पर शाम बत्ती देने के लिए। तो सोची कि चलो साथ के साथ थाली भी सजा लेते हैं और शाम बत्ती भी दे लेते हैं। ये हमारी कुल देवी माँ है, मनसा माँ जो होती हैं हमारी कुल देवी माँ है। तो इनके ऊपर ना हम लोग का सबसे मेन होता है खोई, दूध और मकई। ये सारा कुछ जब तक हम लोग मकई नहीं चढ़ाते हैं तब तक हम लोग खाते भी नहीं हैं। तो यहाँ पर सारे फल को धो लेते हैं, प्रसाद को यानी कि, और उसके बाद फिर थाल सजा लेते हैं, काहे कि फिर मंदिर जाते समय ना एक टेंशन नहीं रहेगा। घर में भी पूजा करनी थी, तो मैं सोची चलो दोनों थाली एक ही बार सजा लेते हैं। तो शाम बत्ती दी हूँ, उसके बाद फिर जो भी था पूजा करने का, वो पूजा करने के बाद थाली सजा ली हूँ। और उसके बाद फिर डायरेक्ट रात के लगभग 9 बजे 9 ही बजे बारी आता है, मतलब जो लोग मनसा पूजा करते होंगे वो लोग जानते होंगे। तो वो पार हो रहा था, हमारे घर तरफ से ही पार होता है। तो हम लोग सोचे कि जितने देर में वो वापस आएंगे उतनी देर में हम लोग रेडी हो जाते हैं और साथ के साथ मंदिर भी चले जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि साड़ी उड़ी पहन करके हो गए हैं रेडी। और आज बहुत ज़्यादा नहीं काम था, और सच पूछिए तो सुबह सुबह ना मैं गैस की दवा भी खा ली थी, जिसके वजह से ना ये मेरा व्रत ना बहुत अच्छे से बीता। बहुत बार अच्छे से बीतता है, लेकिन बहुत बार क्या होता है ना, व्रत रखने से सर में पेन होता है, लेकिन मैं दवा खाने की वजह से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बहुत अच्छा था। तो अब मैं क्या करूँगी, मॉर्निंग में ही जब सरगी करती हूँ ना उसी समय दवा खा लूँगी, नहीं तो फिर ना दिन भर झेलना पड़ता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आ गया है बारी लेकर के। तो वैसे तो ये सारी चीज़ों में उतना भरोसा नहीं करती हूँ, मैं माता रानी पे भरोसा करती हूँ। तो आप सभी पर भी माता रानी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। मैं हूँ यहाँ पर खड़ी,
और ये रहा माँ मनसा मंदिर। और बहुत सारे लोग ना 17 तारीख को किए, बहुत सारे लोग 18 तारीख को किए, बहुत सारे लोग 19 तारीख को किए। वैसे तो ये पूरा महीने ही चलता है। तो अगर आप लोग भी इस व्लॉग को देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं वो ज़रूर बताइएगा। और आपके तरफ भी क्या मनसा पूजा होता है, और मनसा पूजा होता है तो आप लोगों ने किस दिन मनसा पूजा मनाया था ज़रूर बताइएगा। यहाँ देखिए मंदिर कितना प्यारी लग रही है ना माता रानी। माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, आप सभी की मनोकामनाओं को पूरी करें। तो पूजा पाठ हो गया था, अगरबत्ती जलाने हम लोग आए थे। थाली पूजा भी हो जाएगा, वो तो थाली तो सुबह में मिलती है। तो अगरबत्ती जलाने के बाद यहाँ पर हम लोग आ गए थे। थोड़ा सा सोचे कि चलो फ़ोटो खिंचवाते हैं। तो मेरे हस्बैंड जी फ़ोटो के जगह वीडियोस ले रहे हैं। आदत हो जाती है, हर बार वीडियोस बनाने बोलती हूँ ना, इसीलिए। तो कह रहे हैं तुम्हारे आगे मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ, तुम ज़्यादा अच्छी लग रही हो। ऐसा हो सकता है, हस्बैंड वाइफ हमेशा दोनों ही अच्छे लगते हैं। तो रात के 11 बजे हम लोग आए घर, और आने के बाद देख सकते हैं सारे लोग खा रहे हैं। जितने भी बच्चे आए थे ना, कोई भी खाना नहीं खाया था। सारे लोग मंदिर में ही थे, कुछ बच्चे घर में भी थे, तो कोई खाना नहीं खा रहे थे। और यहाँ पर दीदी और मेरी भगनी मिल करके बनाए थे पूड़ी और सब्जी। आज तो मैं खाना बनाए ही नहीं थी, यही लोग सारे लोग खाना बनाए थे। तो मैं बोली चलो फटाफट से सबको खिला लेते हैं। तो आते के साथ सबसे पहले तो मैं शरबत और मिठाई की हम दोनों ने व्रत खोला, और उसके बाद फिर सभी को खाना खिला दिए। ऐसे आज तो हम लोग नमक नहीं खाएंगे, हमारे घर में पाठा बलि का रिवाज है। जब होगा सुबह 4 बजे, उसके बाद ही हम लोग नमक खाएंगे। तो यहाँ पर सारे बच्चों को खिला देते हैं, और उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। ये छोटा सा व्लॉग आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग हमेशा इसी तरीके से स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, अपने अपने जीवन में व्यस्त रहें। और हाँ, एक और कमेंट आया था कि आपकी बड़ी भगनी क्यों नहीं आती है। तो जी, हमारी बड़ी भगनी अभी प्रेग्नेंट है, तो इसीलिए नहीं आती है। चलिए मिलते हैं नटखट, ये है मेरे भगने, इनके साथ ही चलिए इस व्लॉग को अलविदा कहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अभी के लिए यहीं तक, बाय बाय।